हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो इस चैप्टर में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू शो लेवल और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम लेवल या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन को दिखा सके। ओके, adjectives change their form from positive to comparative degree and from comparative to superlative degree। अब adjective जो है वो अपने फॉर्म को चेंज करता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, The positive degree of an adjective is its simplest form. This degree only describes a noun or pronoun. जो positive degree है adjective का वो एकदम simplest form में होता है। ठीक है, ये जो degree है ये सिर्फ describe करती है noun और pronoun को। Okay, for example, अतुल इज अ टॉल बॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉल जो है आपका पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स टू नाउन्स। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो नाउन को कंपेयर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोहन इज टॉलर देन अतुल, यानी कि मोहन जो है वो टॉलर है अतुल से। Now next is superlative degree compares more than two nouns. Superlative degree जो है वो दो से ज्यादा नाउन को कंपेयर करता है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मदन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि मदन जो है सबसे लंबा लड़का है पूरे क्लास में। ओके, now here you can see formation of the comparative and superlative degrees of adjectives। तो कुछ आपको फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 आपको दे रखा है, most adjectives are suffixed with er to positive form for formation of comparative degree and est for formation of superlative degree। तो बहुत सारे कुछ ऐसे adjectives है जिनमें er लगता है जब हम comparative डिग्री में चेंज करते हैं और est लगता है जब हम superlative डिग्री में चेंज करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री आपको दिया गया है। ओके, सो आप देख सकते हो ब्राइट, ब्राइट का कंपैरेटिव ईआर लगकर क्या हो जाएगा ब्राइटर, एंड सुपरलेटिव ईएसटी लगकर हो जाएगा ब्राइटेस्ट। ठीक है, ऐसे ही बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, रिच, रिचर, richest, small, smaller, smallest, strong, stronger, strongest, then thick, thicker, thickest। Now rule number 2 in this one is, if adjective is positive, if adjective in positive form ends in e, we add r in comparative form and st in superlative form। अगर positive degree में जो adjective है वो e लेटर पे end हो रहा है तो हम comparative में r लगा देंगे और superlative में st लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो brave, brave का superlative, brave का comparative क्या हो जाएगा r लगाकर braver और superlative st लगाकर bravest। ओके, ऐसे ही large, larger, largest, nice, nicer, nicest, noble, nobler, noblest, rare, rarer, rarest। Okay, now rule number 3 is, if the adjective in positive form ends in y following a consonant, then y is changed to I and er is added in comparative form while iest is added in superlative form। तो अगर कोई एडजेक्टिव है जो कि y लेटर पे एंड हो रहा है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम y को रिमूव कर देंगे, IER लगा देंगे कंपैरेटिव में और IEST लगा देंगे सुपरलेटिव में। ठीक है, जैसे कि बिजी, y पे एंड हो रहा है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, s है। ठीक है, तो y को रिमूव करते बिजियर, BUSIER। ठीक है, सुपरलेटिव में BUSIEST। ओके, ऐसे ही इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। ओके, now rule number 4 is, if the adjective in positive form ends in y following a vowel, then y is not changed to I but er is added in comparative form while est is added in superlative form। तो अगर कोई एडजेक्टिव है वो y पे एंड हो रहा है, y से पहले क्या है वॉवल है, तो आप y को रिमूव नहीं करोगे, आप क्या करोगे कंपैरेटिव बनाने के लिए er लगा दोगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए est लगा दोगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रे, ग्रेयर, GREYER, देन ग्रेएस्ट, GREYEST। ओके, नाउ रूल नंबर 5 इज, if the adjective in positive form with one syllable ends in a single consonant following a shorter vowel, the ending consonant is doubled before adding er in comparative
in comparative form and est in superlative form. तो अगर कोई एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें एक ही सिलेबल है, ठीक है, वो एंड कर रहा है इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, एक सिंगल कॉन्सोनेंट में वो एंड कर रहा है फॉलोइंग अ शॉर्ट वॉवल, वो फॉलो कर रहा है किसको, एक छोटे से वॉवल को, ठीक है, द एंडिंग कॉन्सोनेंट इज डबल, फिर जो अंदर जो एंडिंग जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा बिफोर एडिंग ER को ऐड करने से पहले कंपैरेटिव में और EST को ऐड करने से पहले सुपरलेटिव में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो बिग, BIG, कंपैरेटिव में हो जाएगा BIGG, क्योंकि उससे पहले वॉवल था इसलिए डबल G ER, ठीक है, फिर सुपरलेटिव में BIGG EST, बिगेस्ट। ऐसे ही फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। ओके, now rule number 6 is if the adjective in positive form with one syllable ends in a single consonant following a long vowel, the ending consonant is not doubled before adding ER in comparative form and EST in superlative form. तो अगर कोई adjective है जो कि positive form में है, जिसमें one syllable है और end कर रहा है वो single consonant में, ठीक है, और उससे follow कर रहा है एक long vowel, okay, तो ending जो consonant है वो double नहीं होगा, हमें simply ER ऐड करना है comparative में और EST ऐड करना है superlative में, ठीक है, जैसे कि sweet, sweeter, sweetest, smooth, smoother, smoothest. Okay, now rule number 7, many adjectives of two syllables and all adjectives of more than two syllables form their comparative by using more before the positive form and their superlative are formed by using most before the positive form. तो बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स है जो कि टू सिलेबल्स के हैं, ठीक है, एंड ऑल एडजेक्टिव ऑफ मोर देन, और बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स है जो कि मोर देन टू सिलेबल्स के हैं वो फॉर्म करते हैं अपना कंपैरेटिव बाय यूजिंग मोर को यूज करके बिफोर द पॉजिटिव फॉर्म से पहले, एंड उनके सुपरलेटिव को यूज करते हैं, सुपरलेटिव उनका फॉर्म होता है बाय यूजिंग मोस्ट, ठीक है, कैसे, हम जब मोस्ट का यूज करते हैं पॉजिटिव फॉर्म से पहले। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दो या दो से ज्यादा सिलेबल से बनना होता है तो हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। Okay, now student, the rule number 8 is some adjectives are compared irregularly, that is they do not follow any of the rules given above, so we need to remember their comparative and superlative form. तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो इरेगुलरली फॉर्म होते हैं, यानी कि कोई रूल वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को हमेशा याद रखना होगा और आपको भी हमेशा याद रखना होगा, ठीक है, जैसे कि बैड का कंपैरेटिव है वर्स, सुपरलेटिव है वर्स्ट। ओके, गुड का कंपैरेटिव है बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट, लिटिल, लेस, स्लैश, लेसर, देन लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, और मेनी का भी क्या होगा, मोर, मोस्ट। ओके, सो ऐसे ही इसी से बेस्ड आपको एक्सरसाइज भी दी है, ये आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, एंड स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।